नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी बिट मनोरंजन चैनल में। जैसा कि हम लोग जीके जीएस का सीरीज चला रहे हैं, तो आज उसी सीरीज में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस चैनल को ज्वाइन करने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोगों को पढ़ने में सहयोग मिले। तो चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? ये बहुत ही वार्निंग इशू था उस समय के लिए। वो पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे, जिसके लिए गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से नाराज भी हो गए थे। शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा, यह दोनों प्रक्रियाएं कितनी दिन में पूरी कर ली गई थी? 72 डेज में। शक्तियों का हस्तांतरण और धारा प्रक्रिया 72 डेज में पूरी कर ली गई थी। चटगांव शस्त्रागार कांड के नायक कौन थे? चटगांव के नायक, ये कांड के नायक थे सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार ये बहुत बड़ा कांड था, जिसमें कि वहाँ पे शस्त्र को लूटने के लिए लोग गए थे। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पास शस्त्रों का अभाव था, तो उन लोगों ने चटगांव शस्त्रागार में से शस्त्र को लूट के और उसे स्वतंत्रता आंदोलन में यूज करने वाले थे। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का पौधारोपण किसने किया था? ये किए थे टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान एक बहुत ही अच्छे शासक के रूप में उभर कर आए थे और उन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत डटकर सामना किया था। पश्चिम भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार कुछ प्रसिद्ध विभूतियों द्वारा किए गए। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस संदर्भ में डी गलत है। जस्टिस रानाडे व पंडिता रमाबाई भारत में स्त्री शिक्षा के पथ प्रदर्शक थे। एक्चुअली भारत में स्त्री शिक्षा के पथ प्रदर्शक थे सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले का, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि गुलामगिरी नामक पुस्तक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया। ज्योतिबा फूले एक बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय। इन्होंने सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत दिया था। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया पत्रिका सेफ्टी बॉल्व सिद्धांत का उपयोग किया और इसे लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज करार दिया। 1988 में राजीव गांधी द्वारा प्रस्तावित एक्शन प्लान किससे संबंधित था? यह नाभिकीय निशस्त्रीकरण से संबंधित था। राजीव गांधी नाभिकीय निशस्त्रीकरण चाहते। इसको नाभिक का उपयोग वो शस्त्र के रूप में नहीं करना चाहते थे। वो इसका फ़ायदेमंद के लिए आप यूज कर सकते, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होते दिखा नहीं। फिर भी आज बहुत हद तक इस पर नियंत्रण है। बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? विट्ठल भाई पटेल। बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम भारत की ऐसा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा देश में पहली बार किसी राज्य ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सही माना। यह विधेयक बॉम्बे विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल ने पेश किया। यह बिल बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 के रूप में पारित हुआ। ब्रिटिश सरकार के आखिरी 100 वर्षों के राज में भारत पर ऋण का भार बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश। इसका मुख्य कारण था ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश। ब्रिटिश जो भी निवेश कर रहे थे वो सिर्फ उससे पूंजी बना के और उसे अपने यहाँ ले जाने के लिए निवेश कर रहे थे। हालांकि उसी के दौरान भारत में रेल का विकास हुआ, बहुत अच्छे भवन का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी इन सारे का उस समय दोहन किया जा रहा था। जो भी उसका मैक्सिमम दोहन हो सकता था अपने को पूंजीवादी बनाने के लिए, तो ये ब्रिटिश पूंजीवादी निवेश था। इसलिए भारत पर ऋण का भार बढ़ते चला गया। बॉम्बे के अखबार में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेखक किस आदिवासी नेता ने लिखा था? ये लिखा था अरविंद घोष। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेख लिखे थे अरविंद घोष ने। कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे नाना साहब। देखिए, ये हमेशा कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि लखनऊ और कानपुर। तो लखनऊ से जो थे वो बेगम हजरत महल थे, उसमें नेतृत्व करता थे, और तात्या टोपे जो थे वो थे सैन्य नेतृत्व। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति के समय सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो अगर सैन्य नेतृत्व का क्वेश्चन है तो हम लोग तात्या टोपे को लेंगे। और अगर वो
नेतृत्व का बात आता है तो बेगम हजरत महल द्वारा किया था। सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे के द्वारा किया गया था और नेतृत्व बेगम, लेकिन कानपुर से नेतृत्व किया गया था, या यूँ कहिए नेतृत्व जो करता थे वो नाना साहब थे, कानपुर से नाना साहब थे। इनमें से किसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी? सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री। सिंदरी उर्वरक फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसलिए इसमें से सबसे पहले इसका संगीत नाटक अकादमी का किया गया था 1953। टाटा इंस्टीट्यूट 70 के दशक के दौरान द नेशनल न्यूज प्रिंट का ये देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। हाँ था। हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया था। हाँ किया था। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। हाँ किया था। अंग्रेजों में बॉम्बे का अधिग्रहण फ्रांस से किया था। ये गलत है, ये गलत है, ये तीनों सही है। अंग्रेजों ने बॉम्बे का अधिग्रहण पुर्तगालियों से किया था। वो उसके कुछ चार्ल्स या उसका जो विवाह हुआ था उसमें दहेज में दिया गया था, तो उसका 10 पाउंड शुल्क पे लीज पर लिया था, या जो कहिए वो। इनमें से किसकी स्थापना इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी? राष्ट्रीय अभिलेखागार। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। बुकर प्राइज जीतने वाली अरुंधति राय को बुकर प्राइज से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1997 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल थे लिटन, और वर्नाकुलर प्रेस को किसने हटाया? ये थे रिपन। तो लिटन ने इसे लागू किया और रिपन ने इसको हटाया था। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की? ये किए थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी? कलकत्ता 1912 तक भारत की राजधानी थी। हालांकि ये 1911 में ही जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें घोषणा कर दिया गया था कि कलकत्ता को अब चेंज किया गया है, लेकिन चूंकि फॉर्मेलिटी होते होते ये 12 आ गया था और ये दरबार दिसंबर मंथ में हुआ था, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 1912 तक कलकत्ता राजधानी रही थी। भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज़्यादा निवेश कब किया? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से किस वस्तु के उपयोग डच इंडोनेशिया में कपास के लिए वस्तु विनिमय के लिए करना चाहते थे? मिर्च व मसाले। मिर्च व मसाले। भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। उस ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। और यहाँ के जो इलायची है उसे काली मिर्च है, वो बहुत फेमस था, उसे काला सोना भी कहा जाता था। ये बहुत फेमस थे। भारत से जो मसाले जाते थे, जो भी यहाँ पे बाहर से घूमने के लिए आए, विजिटर्स आए या व्यापारी आए, वो मसाले, मिर्च मसाले को ले जाके और अपने देश में बहुत ज़्यादा पैसा इसे अर्न करते थे। तो मिर्च और मसाला भारत का बहुत फेमस था उसमें। नीचे दी गई घटनाओं का अवलोकन कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। आगे क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन, ये हुआ था 1919 में, 1919 से 1924 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आप लोग जानते हैं कि ये 30 में हुआ था। तो ये इस प्रकार से हो गया 1 2 3 4, इसका ऑप्शन ए, इसका हो गया ऑप्शन ए। जन निर्देश की सामान्य निश्चित समिति को शिक्षा परिषद द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? 1841 में। 1841 में। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना था। गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। हालांकि यूँ कहो तो 1920 में ही आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन, जो कि 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड, जो कि लखनऊ में घटा था, इसके बाद से गांधी जी क्षुब्ध हो गए और इसे स्थगित कर दिए थे। तो
1920 से लेकर 1922 तक 2 साल ये आंदोलन चला था। 1902 से 1909 के बीच भारत के कमांडर इन चीफ कौन थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी की तीनों सेनाओं को एकीकृत किया था? लॉर्ड किचनर। लॉर्ड किचनर ये थे, लॉर्ड किचनर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? पालमपुर, धरसाना, मेहसाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धरसाना जो है ये धरसाना जो है ये दांडी सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह से संबंधित है। आगे देखते हैं। म्यांमार में हिंसा के बाद सायासान विद्रोह निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ था? ये हुआ था साइमन कमीशन के कारण। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था। 1927 में ये गठित होकर 1928 में आया था। तो उस समय इसका विरोध सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो भारत के लोगों का ये मानना था कि भारत की समस्याओं को समझने के लिए किसी भारतीय सदस्य का होना बहुत आवश्यक है। तो अगर भारतीय सदस्य नहीं होंगे तो भारत की समस्याओं को ज़मीनी स्तर पर कोई नहीं उजागर कर पाएगा। हालांकि इसका बहुत विरोध किया गया था। इस विरोध में हम अपने एक बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब में विरोध के दौरान इनके सर पे लाठी से चोट लगी थी और वो नहीं रहे थे। और इसके अलावा तो उसी समय का एक ये था कि मेरी लाठी का हर एक बार तुम्हारी कील साबित, तुम्हारी कब्र की कील या ताबूत की कील साबित होगी। तो उन्होंने ये कहा था। हालांकि वो नहीं रहे उसके बाद से, तो इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। हाँ, ये तो था। सिपाहियों के विभिन्न वर्गों का मिश्रण किया गया, ये भी था। व्यपगत सिद्धांत, मतलब ये विलय का सिद्धांत। उस समय हमारे डलहौजी साहब आए और ये फिर मैसूर को, हैदराबाद को और भी सारे जो छोटे छोटे राज्य थे उस सबको ज़बरदस्ती मिलाना शुरू कर दिए थे। किसी को पुलिस कार्रवाई द्वारा, किसी को संधि पे हस्ताक्षर करवा के। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत तो ओबियसली हुआ था, ये भी हुआ था। हिंदू और मुस्लिमों का तुष्टीकरण ये नहीं हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना को सुव्यवस्थित किया गया और उसमें कई आवश्यक सुधार भी किए गए। निम्नलिखित में से किसने 1856 में ब्रह्मा समाज में प्रवेश किया और 1866 में अपने संगठन को ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की थी? केशव चंद्र सेन। ये बहुत अच्छे भी समाज सुधारक ये भी थे, केशव चंद्र सेन। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए कौन सी तारीख दी थी? जून 1948 ये था डेट अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजों स्थापित हो गया? बॉन्डीवास की लड़ाई। ये बॉन्डीवास की लड़ाई है। इसके बाद जो है बॉन्डीवास की लड़ाई ये 1759 में हुआ था। बॉन्डीवास, हाँ 1759 में शुरू हुआ था दिसंबर में। तो चूँकि ये 22 जनवरी 1760 है। बॉन्डीवास की लड़ाई उसी समय हुई थी। भारत के शासन का नियंत्रण प्राप्त करने के बाद महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष घोषणा की? 1858 में। जब 1857 की क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो अंदर तक हिल गई थी और उन लोगों को ये आभास हो गया कि भारत के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, या यहाँ के लोगों को यूँ कहिए बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक सैनिक स्तर पे ही एकजुट हो गए लोग और बहुत सहयोग भी मिला था। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो थे ये 1857 की, हालांकि 1857 की क्रांति के बहुत सारे विफलताएं के भी कारण है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग ने इससे अपना हाथ खींच लिया था। तो उसी के बाद फिर महारानी विक्टोरिया को ये लगा कि नहीं, अब इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में नियंत्रण ले लिया था। बाबा राम सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? बाबा राम सिंह जो हैं वो कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में।
ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत पूछता है। बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? बंगाल का विभाजन उसी सम्मेलन में रद्द किया गया था 1911 में, जिसमें कलकत्ता से दिल्ली को हस्तांतरण किया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण करने का एक रीज़न ये भी हुआ था कि कलकत्ता में ऐसा देखा गया कि वहाँ पे राष्ट्रवादी विचारों का जागरूकता बहुत ज़्यादा होने लगा था, जिससे अंग्रेज़ों को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अगर हम यहाँ से स्थान परिवर्तन कर देते हैं, चूँकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कलकत्ता से ही किया था, तो वो वहाँ से फिर उन्होंने स्थान बदल के दिल्ली ले आया था, क्योंकि दिल्ली में मुग़ल शासन चल रहा था। हालांकि मुग़ल चले गए थे, उस समय तक कोई मुग़ल का वो वर्चस्व नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो उन लोगों ने अपना ट्रांसफ़र कर लिया था। प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध के बाद दोस्त मोहम्मद खान को किस स्थान पर कैद में रखा गया था? कलकत्ता में। प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध के बाद दोस्त मोहम्मद खान कलकत्ता में कैद रखा गया था। अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी? 9 जून 1946 को। 9 जून 1946 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? ये था चंपारण का सत्याग्रह। जैसा कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि ये सत्याग्रह 1917 में हुआ था, चंपारण में हुआ था, और इसका हर एक वर्ड एक क्वेश्चन है। और ये नील विद्रोह किसानों को नील की खेती करने के शोषण के रोकने के लिए हुआ था। ये 3/20 था, जिसको हम लोग 3 कठिया प्रथा भी कहते हैं, इसी के विरोध में किया गया था। गांधी जी को इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। तो इसका चंपारण आंदोलन का हर एक वर्ड अपने आप में क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग राजकुमार शुक्ल, 3 कठिया प्रथा, नील विद्रोह, इसमें नील विद्रोह पे दीनबंधु मित्र का बुक भी आया था, नील दर्पण। तो आप लोग ये सारा चीज़ याद रखना है आप लोग को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में संसदीय प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है? संसदीय प्रणाली शुरू करने के लिए जाना जाता है 1892 के अधिनियम, भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सही है? केवल दो। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में केवल दो। इसे सम्राट लुई 14वें ने जारी किया था। निम्नलिखित में से किस जनजातीय नेता को भगवान का अवतार व विश्व का पिता माना जाता है? ये थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ये जो थे एक बहुत ही चर्चित आदिवासी नेता थे, जो कि 1898 या यूँ कहिए तो 1895 से लेके 1900 तक सक्रिय रहे थे। हालांकि इनका अंत में जेल में मृत्यु हो गया था, अतिसार या अल्सर से हो गया था, जो भी हो, तो इनका मृत्यु हो गया था। लेकिन इन्होंने बहुत डटकर अंग्रेज़ों के अपने क्षेत्र में अतिक्रमण का विरोध किया था। ये जो अंग्रेज़ जो इनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे थे, इनको जंगल में जाने से रोका जा रहा था, जंगल से लकड़ी काटने में रोका जा रहा था। और आदिवासी लोग, पार्टिकुलरली संथाल, ये संथाल आदिवासी थे, तो संथाल लोगों का उनका जीवन यापन का मुख्य स्रोत जंगल ही होता है, और अंग्रेज़ों ने इन्हें जंगल में जाने से रोकना है। तो इसका ये बहुत डटकर विरोध किए थे। हालांकि इसके लिए अंग्रेज़ों को बहुत अच्छा खासा लड़ाई करना पड़ा था। जब बिरसा का विद्रोह हिंसात्मक हो गया, तब फिर अंग्रेज़ों इस पे बहुत ज़्यादा सशंकित हो गए और उन लोगों ने इसे बहुत ही बुरे तरीके से दबाया और सभी आंदोलनकर्ताओं को मारा काटा गया, जेल में बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से, और बिरसा मुंडा को संथाल लोग अपना देवता मानते थे। व्यक्तिगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने अधिग्रहित नहीं किया था? व्यक्तिगत के सिद्धांत का अंग्रेज़ों ने मैसूर को अधिग्रहित नहीं किया था। मैसूर, सतारा, नागपुर, झांसी को अधिग्रहित कर लिया था। राजस्व बंदोबस्त की महलबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? उत्तर पश्चिम प्रांत से हुई थी, या यूँ कहे तो ये पंजाब साइड से उस समय हुआ था ये महलबाड़ी व्यवस्था। निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों समाप्त कर दी गई थी? ये 1833 के अधिनियम के द्वारा इसका व्यापारिक गतिविधि को समाप्त कर दिया गया था। चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? चार्ल्स द्वितीय, जैसा अभी एक क्वेश्चन में आया था कि वो किसके द्वारा बॉम्बे तो कहाँ से लिया था, तो ये दिए थे
1668 ईस्वी में $10 के वो लीज पे दिए थे, वो उनको जो दहेज में मिला था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने का कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। ऑपरेशन थंडरबोल्ट। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बहुत ही ज्ञाता आदमी थे और इन्होंने भारत को जोड़ने में बहुत मदद की है। मतलब छोटे छोटे जो राज्य में बिखरे पड़े थे, इनको जोड़ने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। हालांकि अब ये नीति आयोग में ही कन्वर्ट हो गया है, अभी तो एक नीति आयोग ही चल रहा है, योजना आयोग, और ये सारा भंग कर दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? 1915 में। 1915 में इनको उपाधि दिया गया और 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में इन्होंने अपना उपाधि को रिटर्न कर दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, सही है। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। उन्हें आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज के स्थापना, ये गलत है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, वो तो कोई और थे। आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता ने किया था साधारण ब्रह्म समाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? 1896 का अधिवेशन जो है, इसमें पहली बार तिरंगा को लहराया गया था। पहली बार तिरंगा लहराया गया था 1896 के, इसी के लिए ये विख्यात है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऊपर 50 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा और इसके बारे में डिस्कशन किया है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो अगर हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को देखते रहेंगे तो हमें किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने का संभावना घटेगा और नहीं होगा, और हम लोग को बार बार एग्ज़ाम में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक बार में ही हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक करके निकल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब